हेलो बच्चा लोग, कैसा है? सब राजी खुशी? चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द रूट्स। मैंने रूट्स के नेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि उससे रिलेटेड सवाल कैसे करते हैं। उससे रिलेटेड सवाल आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है, और वो बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट से हम लोग कैसे सवालों को बनाते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट सवाल है, सवाल ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच द गिवन रूट्स हैज रियल एंड इक्वल। बस आपको यही जानना है, यहाँ पर आप पकड़िएगा, सवाल को यहाँ पकड़ना है कि रूट्स का नेचर कैसा है, रियल एंड इक्वल। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया अलग अलग कंडीशन कि जब डी बड़ा हो जाता है 0 से, तो उस कंडीशन में रियल रूट्स तो होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, डी ग्रेटर देन 0। इक्वल रूट और रियल के लिए मैंने बताया था सेकेंड कंडीशन व्हेन डी इज इक्वल्स टू 0। जब डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो हम ये कहेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो हमारा रूट होगा वो इक्वल आएगा और रियल आएगा। तो हम उसी कंडीशन का यूज करेंगे इन चारों के चारों सवाल में। ये चारों का चारों सवाल इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारा प्रीवियस ईयर का सवाल है, आपको बनाना है। आपको पता चल रहा है कि इस स्टैंडर्ड के ही सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। ज़्यादा आपको हाई लेवल के सवाल को भी नहीं करना और बहुत कम लेवल को सवाल को तो करना ही है, पर उससे सवाल मीडियम लेवल से सवाल आपके ज़्यादा आएंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए इसको करते हैं। हमको यही पूछा है ना कि के किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन में के जगह पर हम क्या रख दें कि ये जो इक्वेशन का जब हम रूट निकालें, क्योंकि के कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो वैल्यू आएगा तो ये का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जब हम उसका रूट निकालें तो उसका रूट रियल और इक्वल होना चाहिए। तो के किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल के साथ साथ इक्वल होगा। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट d इज इक्वल टू 0। तो आप सिंपली सबसे पहला आपका काम होगा d निकालना, टू फाइंड d। तो अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, जब इसको कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a का वैल्यू आपको दिख रहा है k+1, b का वैल्यू आपको दिख रहा है -2k-1 और c का वैल्यू आपका 1 है। तो अगर हम यहाँ से d निकालें तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी कि k+1 का सॉरी b है हमारा -2k-1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a। 4 इंटू a मीन्स k+1 एंड c मीन्स 1। इसको सॉल्व करते हैं और d का वैल्यू इसको पहले कर लेते हैं, इसको कर लो तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा k-1 का होल स्क्वायर -4k+1 इंटू 1, यानी ये तो यही आ जाएगा 4 इंटू k+1। यहाँ से आप देख रहे हैं कि दोनों से हमारा 4 कॉमन है। जो बच गया हमारा वो हम लिख देंगे k-1 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर तोड़ करके लिख देते हैं एक ही साथ, इन दोनों से 4 कॉमन आ गया। हम d का वैल्यू निकाल रहे हैं, d का इन टर्म्स ऑफ k, d का वैल्यू k के टर्म्स में आएगा, उसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे, k का एक इक्वेशन बन जाएगा, k का वैल्यू निकल जाएगा। यही करने वाले हैं हम, कुछ करने वाले नहीं है यार, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो k-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा k² -2k+1 है a² -2ab + b² माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस बचा तो ये k-1 जो हो जाएगा वो k-1 हो जाएगा। यहाँ से अगर d की वैल्यू देखें, इसको इधर सॉल्व करते हैं, बाकी फिर मिटा करके इसको इधर सॉल्व कर देंगे। अगर हम d की बात करें तो d हमारा आ गया 4। इस रूट के अंदर कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, कल +1 -1, तो यहाँ से आ गया k² -2k में से 2k और -3 इज 3k, ठीक है, 3k आ गया। अब अगर यदि यही चीज़ हम अब क्या करते हैं, ये हमारा d का वैल्यू आ गया। आप यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, k का कांस्टेंट k आप निकाल सकते हैं यहाँ पर बाहर। चलिए k हम निकाल ही देते हैं बाहर, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन दोनों से k कॉमन आ गया तो k कॉमन आकर के बाहर आ जाएगा तो k आ जाएगा और k-3 आ जाएगा, यानी कि हमारा d आ गया 4k इंटू k-3। ये d का वैल्यू आया। अब पहला तो आपको d का वैल्यू निकाल लेना है यार।
इन टर्म्स ऑफ के डी का वैल्यू आ जाएगा। अब डी का वैल्यू आने के बाद, डी के वैल्यू आने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, रियल और इक्वल कब होता है? रियल और इक्वल तब होता है जब डी का वैल्यू 0 हो जाए। डी का वैल्यू जब 0 इक्वल्स टू आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है, तो उसका रूट्स क्या हो जाता है, इक्वल के साथ साथ रियल। तो हम डी हम बोलेंगे कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट, रियल और इक्वल रूट्स के लिए d मस्ट बी इक्वल्स टू 0। d को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। जब तक d 0 नहीं होगा तब तक हमारा रूट्स रियल और इक्वल नहीं आएगा। तो d इक्वल्स टू 0 करेंगे। d का जो वैल्यू है वो है हमारा 4k और k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से दो फैक्टर्स आपको पता है, दो फैक्टर्स में एक बार करेंगे 4k बराबर 0 और एक बार करेंगे k माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से एक बार आ गया k का वैल्यू 0 और यहाँ से एक बार आ गया k का वैल्यू माइनस 3। तो बात रह गया कि सर k का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 होगा कि माइनस 3 होगा? तो हम ये कहेंगे, यहाँ पुट करके देख लिए, कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं हो रहा है कि 0 पुट करने से ये क्वाड्रेटिक रही ही ना, तो 0 यहाँ पे पुट किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे k के दोनों वैल्यू रख सकते हैं। जब आप k के जगह पे 0 रखेंगे तब भी हमारा ये इक्वेशन हमारा एक रियल के साथ साथ इक्वल रूट देगा, और k के वैल्यू -3 के लिए भी ये इक्वेशन हमारा रियल और इक्वल रूट्स देगा। यानी कि k का जो दो वैल्यू है वो 0, -3 हो गया। यानी कि हमसे पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो k के जो वैल्यूज आ गए वो हमारे आ गए 0 और -3, सॉरी 0 और 3 है ना, ये 3 उधर गया, -3 तो प्लस रहेगा, 0 और 3 दोनों बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सो 0 एंड 3 आर द आंसर, दोनों होगा, k के वैल्यू 0 के लिए भी और 3 के लिए, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, d का वैल्यू निकाला, d को इक्वेट कर दिया 0 से और वहाँ से k का वैल्यू निकाल दिया। सारे क्वेश्चंस में हम यही करने वाले हैं, फटाक से देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं हम चारों सवाल को, ठीक है। इस तरह के कंडीशंस आते हैं। ये सवाल आपका हो गया, ठीक है, कंफर्म। चलिए ये सवाल के साथ साथ आपका जवाब भी मिटा दें और हम बाकी के सवालों को सॉल्व करते हैं। सेकेंड सवाल, फिर से वही चीज़, फिर से वही बात, फिर से वही कहानी, कोई नहीं है ना। तो सॉल्यूशन में सेकेंड का सॉल्यूशन देखेंगे, a के वैल्यू 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b का वैल्यू यहाँ पर, अब यहाँ 2x 1 + 3k है, मतलब क्या ये x यहाँ है यार, x को छोड़ करके सारा 2 हो जाए, b हो जाएगा -2, 1 + 3k इज द b, और c क्या हो जाएगा यहाँ पर, c हो जाएगा ये पूरा का पूरा 7 × 3 + 2k। a b c सबसे पहले आपको a b c लिख लेना है और उसके बाद भैया d निकाल दो यार, d निकाल दो। d क्या होता है? बोले सर क्या बात करते हैं सर, इतना आसान है, बस खाली सॉल्व अच्छे से करना है यार, कैलकुलेशन अच्छे से करना। b स्क्वायर यानी -2, 1 + 3k, यही वाला देख करके लड़के डर जाता है, भैया क्या है, हाँ क्या है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। -4 × a के जगह 1, c के जगह पर यहाँ पर क्या 3 + 2k। सॉल्व करते हैं इसको आराम से, प्यार से, बड़े प्रेम से। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 3k का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। -4 × देखो 7 4 जा क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 + 2k है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 और इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कॉमन, 7 ये 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 आप कॉमन ले लें, जो बच गया लिख दें, 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 1 + 3k का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ बच जाएगा 7 और ये बच जाएगा 3 + 2k, ये बच जाएगा। अब अंदर तो सॉल्व करके हमको इसको अच्छे से सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है, तो इसको आप यहाँ पे देखें, ठीक है। तो d बराबर क्या आ जाएगा 4, अब ब्रैकेट के अंदर इसको तोड़ देते हैं होल स्क्वायर में, a² यानी 1 का स्क्वायर 1 है ना, 2a भी करेंगे तो 6k आ जाएगा है ना, 2a यानी 1, b यानी 3k, तो 2 × 3k यानी 6k प्लस 3k का स्क्वायर यानी कि 9k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 7 3 जा 21, माइनस और प्लस -14k। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। 21 इज 20 माइनस का 20, 21 माइनस का 1 प्लस का माइनस का 20, 6k -14k इज -8k, हाँ, और ये प्लस 9k स्क्वायर, ठीक है भैया। तो अब ये d आ गया हमारा, d एक, अब इसको अच्छे से लिख लो, तो सुंदर लगे देखने में यार, सुंदर
9k² माइनस 8k माइनस 20। अब ये देखा जाए ना तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, फिर से क्वाड्रेटिक के अंदर भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया इन टर्म्स ऑफ k। तो यहाँ पर k का वैल्यू निकालने के लिए फिर से आपको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर से अब यहाँ कर देंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट d को होना पड़ेगा भैया 0। तो g को जो होगा तो यानी कि d का वैल्यू क्या लाए हैं भाई, d का वैल्यू हम ये लाए हैं, d का वैल्यू हम ये लाए हैं 9k² माइनस 8k माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 4 उधर जाएगा 0 हो गया, बच गया केवल और केवल 9k² माइनस 8k माइनस 20 बराबर 0। और इस इक्वेशन को हम फिर से क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इसे सॉल्व कर देंगे और तब जाकर के आंसर आएगा। तो हम लोग देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9k² माइनस 8k माइनस 20 माइनस फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो, चाहे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है वहाँ से सॉल्व कर लो। नंबर बड़ा आ रहा है तो आपको लगेगा कि डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 20 और यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं, माइनस 20 और 9 आ गया हमारा कितना 180 आ गया, मल्टीप्लाई करने पर 180 आ गया। 180 को तोड़ेंगे तो हमारा 18 और 8 में टूटेगा, 18 में से 8 घटेगा तो 18 और 8 में नहीं टूटेगा, 10 और 8 में टूटेगा, 18 और 10 में, 18 और 10 का प्रोडक्ट हमारा क्या आता है 180 आता है, और 18 में से 10 को घटा दे तो 8 आता है। तो अब इसको क्या कर लिखेंगे 9k² माइनस किसके पीछे लगेगा माइनस किसके पीछे लगेगा, तो माइनस 18 के लगेगा प्लस 10 के लगेगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा तभी तो प्रोडक्ट आएगा। यही है स्प्लिटिंग मेथड, मैंने बताया आपको। और माइनस 20 और आप कॉमन ले लें, बात खत्म हो जाएगा यार। यहाँ से 9k कॉमन आ गया, यहाँ बच गया हमारा 2k माइनस 2, है ना, और यहाँ से प्लस 10 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2k माइनस 2। अरे ओ भैया सॉरी, यहाँ k बचेगा ना यार, 10 कॉमन ले लिए तो k बचेगा ना, 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 9k कॉमन आ गया तो सिर्फ k बचा, माइनस यहाँ 2 बचा, यहाँ पे प्लस का 10 कॉमन ले लिए तो बचा k माइनस 2, फिर से k माइनस 2 हमारा कॉमन, और क्या बच गया 9k प्लस 10। और ये हमारा क्या था भैया, ये इक्वल्स टू 0 था ना, ये इक्वल्स टू 0 था, इक्वल्स टू 0। तो एक बार k माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, एक बार 9k प्लस 10 हमारा इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू 2 आ गई हमारी, और यहाँ से k की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 10/9। तो फिर से k के दो वैल्यूज़ कौन कौन से 2 और माइनस 10/9। दिस इज़ योर आंसर। k के दो वैल्यू, मतलब क्वाड्रेटिक के अंदर भी क्वाड्रेटिक आया है। तो ऐसे सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं हमारे किस में, एग्जाम्स में। हाँ बिल्कुल सही, माइनस 10/9 एंड k का वैल्यू 2 हो गए। तो दिस इज़ द प्रोसेस, है ना। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। अगर देखो है तो क्वाड्रेटिक का ही यूज, हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखो यार, कॉन्सेप्ट याद रखो। क्या, रियल और इक्वल रूट के लिए d का 0 होना ज़रूरी है, इसीलिए d बराबर 0 कर दिए, और d बराबर 0 किए तो बस ये बराबर 0, 4 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर। और फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो k के वैल्यूज़ 2 आ गए हमारे, माइनस k का वैल्यू 2 और माइनस 9 10 में। फॉर बोथ द वैल्यूज़ ऑफ k, है ना, k के दोनों वैल्यू के लिए k का जगह पे 2 भी रखेंगे इस इक्वेशन में, k के जगह 2 भी रखेंगे तो भी इसका रियल और इक्वल रूट देगा, और यहाँ पर k के जगह पर माइनस 10/9 लिखेंगे तो भी इसका रियल और इक्वल रूट देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर से वैसे ही सवाल है आपका, ठीक है। ये सारे सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट सवाल ही हैं। सो थर्ड नंबर सवाल हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। थर्ड नंबर सवाल हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, k माइनस 12 x² प्लस 2 k माइनस 12x प्लस 2 बराबर 0, और इसको कर देते हैं साफ। तो भाई फिर से वही बात, क्या बात, फिर से वही बात। सॉल्यूशन a बराबर
k-12, b बराबर 2 k-12 एंड c बराबर 2। लिख लिए ABC लिख लिए, पहले ABC लिख लेना है। d निकाल दीजिए, b² - 4ac, b क्या हमारा 2 k-12 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a मीन्स k-12 इंटू c मीन्स 2 आ गया। 4 का 2 का करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा k-12 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -8 k-12 4 2 8 हो गया। यहाँ से फिर से आपको 4 कॉमन दिख रहा है और फिर से इसको तोड़ दो, साथ ही साथ k² आ जाएगा -24 k आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा b का स्क्वायर करेंगे तो +144। यहाँ से जब 4 निकल गया था तो 2 बच गया, माइनस का 2 बच गया और ये माइनस का 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2k माइनस माइनस प्लस का 24 आ जाएगा। बोलो यार, यहाँ 2 बचा, यहाँ से 4 निकल गया तो यहाँ 2 बचा। अब 2 मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2k, 2 मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 24। तो अब यहाँ पर 4 इंटू अब k², ये भी हमको लगता है क्वाड्रेटिक ही देने वाला है। 24k और माइनस 2k, 24k और माइनस 2k इज -26k और ये वाला फिर से ऐड होकर के क्या आ जाएगा 4 4 8 4 2 6 1, ये आ गया। अब फिर से वही बात, फिर से वही चीज़ आ गई हमारे पास फिर से वही आ गया कि d का वैल्यू, तो फिर से बोल देंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट d मस्ट बी इक्वल्स टू 0। d 0 का मतलब होने का मतलब है कि ये 0 होना, यानी कि k², ये 4 तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4k² - 26k + 168 बराबर 0। 4 उधर गया 0 हो गया तो बच गया क्या k² - 26k + 168 बराबर 0। तो अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके k का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं भाई। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर से हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं। इस टाइप के सवाल में फैक्टराइजेशन मेथड आप लगा सकते हो, लग जाएगा, है ना। 168 को k का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ गया 168। अब 168 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, इसको मिटाते नहीं, ये तो 4 नंबर का सवाल है ना। इसको कर इसको यहाँ पे करते हैं, देखिए k² - 26k + 168। अब तोड़ लीजिए 168 को तोड़ लीजिए ताकि 26 आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जब आपको ना दिखे तो प्राइम फैक्टराइजेशन, और उतना भी ना दिखे तो लगा दो डिस्क्रिमिनेंट, को दिक्कत नहीं है ना। फिर से इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड फिर लगा दो, k का वैल्यू निकाल लो। ये भी कर सकते हैं पर हमको लगता है टूट जाना चाहिए। 2 से 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 से, है ना, 42, फिर अभी भी नहीं आया डिफरेंस हमारा 2 21। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं आया, 3 से 3 7 गया। अब कॉम्बिनेशन बनाऊँ 2 दूनी 4 या 12 और 14, हाँ 12 और 14 का देखो, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 या 12, मतलब 2 2 जा 4 3 जा 12 और ये 7 दूनी 14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 168 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा हमारा 26। तो यहाँ पर माइनस है तो भैया दोनों में माइनस लगेगा, माइनस है तभी तो दोनों का प्रोडक्ट प्लस में आ जाएगा, दोनों का एडिशन -26 आ जाएगा। तो k² -12k -14k + 168 बराबर 0, k कॉमन, k -12 बच गया, माइनस यहाँ 14 कॉमन आ जाएगा तो k -12 फिर से बच जाएगा, तो आ जाएगा k -12 फिर से कॉमन, k -14। अब स्प्लिट कर रहे हैं भैया, स्प्लिटिंग मेथड हम आपको बता चुके हैं। k बराबर आ गया, यहाँ से इसको जब 0 करेंगे तो k का वैल्यू 12 आ गया, यहाँ से k का वैल्यू 14 आ गया। तो k के 2 वैल्यू हमारे आ गए, दैट इज 12 एंड 14। दिस इज योर आंसर। सो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में d का वैल्यू इक्वल्स टू 0 कर दो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, और वहाँ से d का वैल्यू निकल जाए। k का वैल्यू जो भी अननोन, k की जगह आपको बहुत बार क्या करेगा, k की जगह आपको दे दिया p दे दिया, तो आपको बोलेगा p का वैल्यू निकाल ले, है ना। अभी हम दूसरे कंडीशन को लेकर के चल रहे हैं फॉर रियल एंड इक्वल रूट। अभी आगे नेचर ऑफ द रूट्स से और सवाल आएंगे जब हमको बोला जाए कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या क्या वैल्यू k के हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में के d को हम ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो उस टाइम पर हम लोग देखेंगे कि k का वैल्यू हम लोग कैसे उसमें निकालते हैं। अभी रियल एंड इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, इजी वाला, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से कि इस तरह का सवाल आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। सारा प्रीवियस ईयर का सवाल है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, लास्ट हमारा आखिरी सवाल, रियल एंड इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट देने के लिए 4 सवाल मुझे लगता है कि काफ़ी है। ठीक है, आप अपने बुक से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,
तो नाउ इस आखिरी सवाल को हम लोग करते हैं। आखिरी सवाल फिर से हम यहाँ पे उस सवाल में डायरेक्ट हम लिख लेते हैं कि a बराबर a का वैल्यू है k प्लस 4, a का वैल्यू k प्लस 4। हेलो बच्चों, सुनो, एक चीज़ है, ये सवाल अभी जो मैंने किया इसमें k के 2 वैल्यूज़ आए, इसको करेक्शन थोड़ा सा कर लेना है। k के 2 वैल्यूज़ आए, k का वैल्यू हमारा 14 आया और k का वैल्यू 12 आया। एक चीज़ ध्यान और रखना है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है, ये इट्स माई मिस्टेक कि मैंने आपको नहीं बताया। k का वैल्यू 12 और k का वैल्यू 14 जब कभी भी आए, जैसे k का वैल्यू कभी भी आए ना, तो एक बार आप इक्वेशन को भी चेक कर लें। आंसर लिखने से पहले एक बार आप इक्वेशन को भी चेक कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना है, ऐसा सवाल पूछने का चांसेस ज़्यादा रहता है कि जो k का वैल्यू हम निकाले, जैसे शुरू में हम लोग देखे थे, शुरू में हम चेक भी किए थे कि 0 पुट करने पे ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक रह रहा है या नहीं। तो वही चीज़ हम इसमें करना भूल गए। जरा देख लो, k का वैल्यू अगर 12 और 14 की बात करें तो क्या दोनों हो सकता है कि या केवल एक ही हो सकता है? पॉसिबिलिटी दोनों की है, तो हम दोनों को चेक कर लेंगे कि k का वैल्यू क्या 12 हो सकता है क्या। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे k का वैल्यू 12 रखोगे, यहाँ 12 रखोगे k की जगह, तो 12 माइनस 12 भी 0, तो ये पूरा होल टर्म 0, ठीक है। अब इधर टर्म 0 रहता नहीं रहता कोई दिक्कत, ये टर्म 0 हो जाता चल जाता, लेकिन हमारा एक्स स्क्वायर वाला ही टर्म 0 हो जा रहा है। और जब एक्स स्क्वायर वाला ही टर्म 0 हो जा रहा है तो भैया ये तो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, क्वाड्रेटिक तो बचेगा ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, है ना। तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं तो नेचर ऑफ रूट्स की बात ही नहीं करेंगे हम। तो वैसे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं तो ये वाला भी टर्म क्या हो जा रहा है 0, ये वाला भी टर्म क्या हो जा रहा है 0, बच क्या रहा है 2 और 2 इक्वल्स टू 0, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, ये इक्वेशन को गलत कर रहा है। मतलब k जो है वो 12 के बराबर नहीं हो सकता, k जो है 12 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि k के जगह पे अगर दी, हमको यही ना पूछा था k के किस वैल्यू के लिए ये हमारा इक्वेशन रियल और इक्वल देगा। तो भैया ये तो k 12 पुट करने से ये इक्वेशन ही खत्म हो जा रहा है, ये इक्वेशन ही खत्म हो जा रहा है, मतलब k का वैल्यू 12 नहीं हो सकता। सो योर आंसर इज k इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो ये आप पिछले सवाल में आप ये करेक्शन कर लोगे। और अब हम चलते हैं लास्ट सवाल की तरफ। लास्ट सवाल में हम लिख लेंगे a इज इक्वल्स टू k प्लस 4, b इज इक्वल्स टू 7, d निकाल लीजिए, b स्क्वायर माइनस b इज k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी k प्लस 4, c यानी 1, ये आ गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 4k प्लस 4, ये आ गया। अब इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो आपको यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4k माइनस 16, यहाँ पे k स्क्वायर तो एज इट इज़ 4k माइनस 4k माइनस 2k, ये हमारा आ गया माइनस का 15। अब यही हमारा d आ गया। अब d के लिए सीधा सी फिर से वही बात, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, और रियल एंड इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल्स टू 0, रियल और इक्वल होने के लिए d को 0 होना पड़ेगा। तो d का वैल्यू क्या आया है k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15, d का वैल्यू जो आया पुट कर दिए। अब यहाँ से फिर इसको सॉल्व कर लो यार, क्या आ जाएगा k स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5 दिया 15, है ना, 5k प्लस 3k, है ना, 5 में से 3 गया तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। तो k आ जाएगा k कॉमन, k माइनस 5 और फिर प्लस 3 कॉमन, k माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से k के 2 वैल्यू हमारे आ रहे हैं, k का वैल्यू जैसे k माइनस 5 पहले और फिर k प्लस 3 इक्वल्स टू 0, k माइनस 5 कॉमन, k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k के वैल्यू आ जा रहे हैं 5 और यहाँ से k का वैल्यू आ जा रहा है माइनस 3। अब हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि क्या ये इक्वेशन में ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा, तो हम चेक कर लेंगे तब हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। k का वैल्यू 5 रखें, 5 रखें 5 चलेगा, 5 रखें चलेगा, 3 माइनस 3 भी रखें तो भी ये क्वाड्रेटिक रह रहा है। मतलब यहाँ पर k के दोनों वैल्यूज़ होंगे, यानी k बराबर 5 और k बराबर माइनस 3। बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बोथ आर द वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन, k के वैल्यूज दोनों हो सकते हैं। हाँ, थर्ड नंबर सवाल में आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, हाँ सारे सवाल में एक बार चेक कर लेना है कि क्या वो उस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, k का जो वैल्यू आया है, तब फाइनल आंसर लिखेंगे। अगर यहीं पर कुछ सेटिस्फाई, अगर जैसे k का वैल्यू -4 आ जाता, k का वैल्यू -4 आ जाता, तो -4 आता तो ये क्वाड्रेटिक बचता ही नहीं। जब ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि -4 प्लस 4 0 आ जाता, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा रहता ही नहीं। तो हम नेचर ऑफ द रूट्स की बात क्यों करते हैं? नेचर ऑफ रूट तो बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही नेचर ऑफ द रूट बात करेंगे। सो आपको ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
ठीक है। रियल और इक्वल रूट्स का यही कॉन्सेप्ट है। जो भी सवाल आएगा आपको बोलेगा कि के का वैल्यू निकालिए इस इक्वेशन के लिए जिसमें इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल के साथ साथ इक्वल है, तो आप यही करेंगे, डी निकालेंगे, डी का जो भी वैल्यू आएगा उसको जीरो से इक्वेट करके वहाँ से के का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जब रियल और डिस्टिंक्ट रूट होता है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट होता है, उस टाइप के सवालों को हम कैसे करते हैं, सवाल वहाँ से भी आता है। और दो ही कंडीशन पढ़ना है, तीसरा कंडीशन तो हमको जानना नहीं है। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो तीसरा वो तो पढ़ना ही नहीं है आपको, है ना, वो तो हायर क्लासेस के लिए है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो चलेगा नेचर ऑफ द रूट्स के लिए, जिसमें हम लोग सीखेंगे रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए के का क्या क्या वैल्यू हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो उसको हम लोग देखते हैं फिर। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।